तो उत्तरकाशी से बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। आज सुबह एनडीआरएफ के जवानों ने पाइप के भीतर घुसकर गैस कटर की मदद से पाइप के रास्ते में आ रही रुकावटों को दूर किया है। दरअसल ये पाइप आगे कुछ लोहे की सरिया आ गई थी और इसकी वजह से पाइप को आगे भेजने में रुकावट आ रही थी, जिस वजह से काम भी रुक गया था। लेकिन एनडीआरएफ की टीम ने इस सरिये को काटकर रास्ते को साफ कर दिया है और अभी तक 8 पाइप को मलबे के भीतर डाला जा चुका है, जिनकी कुल लंबाई 45 मीटर है। एक पाइप की लेंथ 6 मीटर बताई जा रही है। अब 9वीं पाइप को जोड़ने के लिए वेल्डिंग जारी है और इस बीच उत्तराखंड एसडीआरएफ ने वायर से मॉडिफाइड कम्युनिकेशन फिर से स्थापित कर लिया है। मौके पर मौजूद उत्तरकाशी के एसपी अर्पण यदुवंशी का कहना है कि अब सिर्फ 12 मीटर की ड्रिलिंग बची हुई है, जिसे करने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और इधर रेस्क्यू टीम ने फाइनल रेस्क्यू प्लान भी तैयार कर लिया है। रात को ये पता चला कि एक जो लैटिस गर्डर होता है आयरन का, जो लोहे का जो पाइप होता है, लोहे का जो बहुत मोटा कॉलम होता है, वो आ गया है और उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। उसको काट दिया गया है अभी। तो इस तरह के सरप्राइजेस जो हैं अगर नहीं आते हैं आगे, 12 मीटर की ही ड्रिलिंग करनी है, तो मुझे लगता है जल्दी से जल्दी इसको रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर लिया जाए। तो टनल में पाइप डालने के वक्त आगे जाल आ गया था, जिसकी वजह से पाइप को सुरंग में डालने का काम रोकना पड़ा था, लेकिन अब उसे काट लिया गया है। बताया यह गया कि उसे काटने में करीब 3 घंटे का वक्त लगा। 45 मीटर हो गया है। मैं ट्रेंचलेस का स्टाफ हूँ। 45 मीटर हो गया है और पाइप 45 मीटर हो चुका है। पाइप के आगे जाल और स्टील और क्या नाम है 3 इंची का पाइप था, इसलिए पाइप को होल्ड कर लिया था और उसको हम लोगों ने काटा है, काट के क्लियर किया है बस। और टनल के भीतर डाली जा रही लोहे की पाइप को वेल्डिंग करने के लिए वेल्डर भी मौके पर पहुंच गए हैं, ताकि जल्द से जल्द पाइप को जोड़कर उसे मजदूरों तक पहुंचाया जा सके, जिसके बाद सभी मजदूर उस पाइप के जरिए बाहर आ जाएंगे। ये आपका क्या नाम है? टिंकू दुबे। आप क्या काम करने हैं? वेल्डिंग करने आए। वेल्डिंग करने आए। वेल्डिंग करने हैं। हाँ जी। क्या बताया गया है आपको? हमको बताया गया पाइप की वेल्डिंग करूंगा, वहाँ आदमी फंसे है उनको निकालना है। तो आप वेल्डिंग करोगे तब काम शुरू होगा? हाँ जी, हाँ जी। उत्तरकाशी में रेस्क्यू टीम किसी भी वक्त टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंच सकती है और माना यह जा रहा है कि कुछ ही घंटों में मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। डीएम अभिषेक रुहेला ने बताया कि अभी जो बचाव कार्य चल रहा है उसमें कुछ चुनौतियां आ रही हैं, जिससे निपटने के लिए दिल्ली से 7 टेक्नीशियन बुलाए गए हैं। उनके सलाह के आधार पर बचाव कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मजदूरों से सिर्फ 12 मीटर की दूरी पर रेस्क्यू टीम है और ऐसे में खास मदद करने के लिए दिल्ली से 7 टेक्नीशियन की टीम भी वहां मौके पर पहुंच रही है। जो अभी राहत बचाव कार्य चल रहा है उसमें बीच बीच में कुछ तकनीकी चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको ओवरकम करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों को बुलाया जाता है और उनके विशेषज्ञों के इनपुट्स लेकर ही इस रेस्क्यू कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो अंदर काम कर रहे हैं लोग, उनकी सुरक्षा भी आवश्यक है और साथ ही साथ कार्य को सुरक्षित तरीके से आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसको करने के लिए ये चीज़ जरूरी है। तो लगातार आपको हम ये बता रहे हैं कि जो टेक्नीशियंस की टीम है वो भी पहुंच रही है। लगातार एक्सपर्ट्स भी इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, वो सलाह दे रहे हैं। सिर्फ 12 मीटर की दूरी और रह गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अब खुशखबरी जो है वो भी मिल सकती है। जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की पूरी कवायद चल रही है। अब आपको ये समझाते हैं कि कैसे पाइप के जरिए मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा, जिसके लिए वहां ड्रिल भी की गई है। ये हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाते और बताते हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए ये पाइप है। सुरंग में डाले गए रेस्क्यू पाइप से ये बचाव कर्मी, जो कि आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे दोनों तरफ, ये रस्सी के सहारे रेंग कर अंदर पहुंचेंगे। इस पाइप के सहारे अंदर की तरफ वो जाएंगे, रेंग कर पहुंचेंगे और वहां फंसे मजदूरों को इस पाइप से फिर वो बाहर निकालेंगे। मजदूरों के रेस्क्यू के लिए वहां ऐसे 9 पाइप डाले गए हैं। मतलब ये कि सुरंग के बाहर से मजदूरों तक पहुंचने के लिए 2.5 फीट मोटे लोहे के पाइप से एक रास्ता तैयार किया जा रहा है और इस पाइप में
रोलिंग स्ट्रेचर डालकर उसे मजदूरों तक पहुंचाया जाएगा। स्ट्रेचर से बंधी रस्सी का एक सिरा बाहर एनडीआरएफ की टीम के हाथों में होगा, जिसके बाद एक मजदूर इस स्ट्रेचर के जरिए, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बारी बारी से बाहर खींच लिया जाएगा। कुछ इस तरीके से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अंजाम दिया जाएगा। हमारी सहयोगी प्रियंका लगातार ग्राउंड पर बनी हुई है और एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। सीधे वहीं का रुख कर लेते हैं। प्रियंका, इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट आपके पास? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट यही है कि ऑगरिंग मशीन की असेंबली चल रही है, यानी कि मशीन को जोड़ा जा रहा है आगे की ड्रिलिंग के काम के लिए। अभी ड्रिलिंग शुरू नहीं हुई है। 12 मीटर का ही पूरा रास्ता है, जिसके लिए 3 पाइप्स को बिछाया जाना है। 2 नहीं बल्कि 3 पाइप्स को बिछाया जाना है और एक एक पाइप पर अगर एवरेज 4 घंटे का समय मान ले तो पाइप बिछाने के लिए ही 12 घंटे का समय लगेगा। जानकारी दी जा रही है कि उसके बाद 3 घंटे का समय और लगता है लोगों को वहां से बाहर लेकर आने के लिए, क्योंकि ये आसान प्रक्रिया नहीं है। 3 पाइप्स अगर बिछ जाती हैं तो ये मानकर चलिए कि जो मशीन ऑगर कर रही है, जैसे जैसे वो अंदर घुसती जाती है उसका मलबा पीछे की तरफ आता जाता है। ऐसे में पहले इस मलबे को क्लियर किया जाता है। एनडीआरएफ के 2 जवान उसमें जाएंगे, पैरामेडिकल टीम जाएंगी। सबसे पहले वो जो पूरी सुरंग बनी हुई है उससे पार होंगे। वो देखेंगे कि किस किस को प्राथमिक उपचार की सबसे पहले जरूरत है। जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद लगेगा उसको सबसे पहले रेस्क्यू करके बाहर लेकर आया जाएगा और ये पूरा प्रोसेस जो है वो तकरीबन 2 से 3 घंटे का समय लेता है। तो ऐसे में फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट यहां से मिल रही है, भास्कर खुलबे जो कि पूर्व सलाहकार रहे पीएमओ के, अब ओएसडी हैं वो यूके टूरिज्म मिनिस्ट्री में, उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई है वो कह रहे हैं कि 15 घंटे का समय अभी और लगना है। लेकिन यहाँ मौके की अगर बात करें, जनरल वीके सिंह यहाँ पर पहुंच गए हैं। थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंचेंगे। पुष्कर सिंह धामी का ये तीसरा दौरा होगा इस स्पॉट पे। कल रात ही वो उत्तरकाशी आ गए थे और बताया जा रहा था कि मातली में वो रुके हुए हैं। इसके अलावा अगर प्रिपरेशंस की बात की जाए तो यहीं से 45 किलोमीटर दूर अस्पताल है जो 40 बेड का है, 40 बेडेड हॉस्पिटल है, उसे पूरा तैयार रखा गया है। एम्बुलेंसेस कुछ यहाँ हैं, कुछ हेलीपैड के पास हैं। तकरीबन 40-41 एम्बुलेंसेस हैं, उनको ठीक है प्रियंका, लौट रहे हैं आपके पास में। तो जिस वजह से इस ऑपरेशन को रोकना पड़ा था वो अब लोहे की जो चीज है वो काट दी गई है और अब असेंबल किया जा रहा है उस मशीन को, ताकि आगे ड्रिलिंग की जाए। जो 12 मीटर की और ड्रिलिंग बची है उसे किया जा सके। इन सब से हट के मजदूर जैसे ही बाहर निकलेंगे उनको इलाज के लिए ले जाया जाएगा, जिसके लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है। टनल के पास 40 एम्बुलेंस तैनात कर दी गई है। इसके साथ ही एक सामुदायिक केंद्र में 41 बिस्तरों वाला अस्पताल भी तैयार किया गया है, जहां रेस्क्यू करने के बाद मजदूरों को ले जाया जाएगा। जाहिर तौर पर 12 दिन होने चले हैं, ऐसे में जैसे ही वो मजदूर बाहर निकलेंगे उनमें से कई ऐसे हो सकते हैं जो परेशान हो, जो बीमार हो, उन्हें सीधे अस्पताल ले जाया जाएगा, उनका मेडिकल कराया जाएगा और इसके लिए पहले ही एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर कर दिया गया है। कल से ही हम देख रहे थे कि व्यवस्था कर दी गई है और जो ये स्पॉट है उससे 21 किलोमीटर की लगभग दूरी है, वो जो सामुदायिक केंद्र तैयार किया गया है वहां ले जाकर उन्हें रखा जाएगा और वहां उनका उपचार किया जाएगा। अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर पहुंचेंगे। विशेषज्ञों की टीम पहुंच चुकी है। जो सरिया आया था बीच में उसे भी काट दिया गया है और जो मशीन है जिसके जरिए आगे ड्रिल किया जा रहा है उसे असेंबल किया जा रहा है, ताकि जो 12 मीटर की और अभी ड्रिलिंग बची है उसे पूरा करते हुए आगे ड्रिलिंग करके उन तक पहुंचा जाए। और उसके साथ ही जो पाइप्स लगाए जा रहे हैं उनको असेंबल किया जाएगा। इसके साथ ही एक एनडीआरएफ का जवान अंदर जाएगा रस्सी के सहारे, एक छोर उसके पास होगा और एक छोर बाहर के हिस्से में होगा और इसी तरीके से सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। और अब हम आपको एनिमेशन के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, जिससे आप इसे और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ये हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते और समझाते। देखिए, दरअसल ये इस तरीके का सिलक्यारा का टनल है और इस सुरंग में आपको बता दें, ये जो आप ग्राफिक्स में देख रहे हैं, ये एनिमेशन के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि इसी टनल के अंदर ये तमाम मजदूर, जिनकी संख्या 41 है, वो फंसे हुए हैं और ये सुरंग जो है वो पहाड़ के बीच में है। चारों तरफ से देखिए यहाँ पर चट्टान है, हर तरफ से चट्टान है, बीच में यहाँ पर मजदूर है। अब मजदूरों तक पहुंचने के लिए पूरी जांच के बाद आपको बता दें कि हर तरफ से जांच की गई कि आखिर रास्ता सबसे सटीक कौन सा होगा। वहां जो सबसे छोटा रास्ता है वो सिलक्यारा की ओर से आ रही है और यहीं से ड्रिल करके अब मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश होगी। अब हम आपको एक और एनिमेशन दिखाते हैं। ये दूसरा एनिमेशन आप देखिए और यहां आप देखिए, इसे समझिए कि आखिर टनल तक कैसे पहुंचा जाएगा। इसमें आपको बता दें कि टनल, ये सुरंग 2 तरफ से बन रही थी, दोनों तरफ से इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था। एक तरफ यहाँ पर डंडाल गांव है। सुरंग की लंबाई जो है वो 4.5 किलोमीटर की है, ये पूरी लंबाई, और सुरंग 14 मीटर चौड़ी है। इसकी चौड़ाई है 14 मीटर। और आपको बता दें कि यहाँ सिलक्यारा से सुरंग में
खुदाई की जा रही थी और यहीं से वो 41 मजदूर जो है वो काम करने के लिए अंदर पहुंचे थे, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख पा रहे होंगे। यहां से 2.5 किलोमीटर तक सुरंग भी खोदी जा चुकी थी। ये देखिए, यहां 2.5 किलोमीटर का काम जो है वो पूरा हो चुका था। दूसरी तरफ डंडाल गांव की ओर से सुरंग की जो 1.5 किलोमीटर की खुदाई थी वो भी पूरी हो चुकी थी। अब बीच में 441 मीटर का दायरा, जी हाँ, इस दायरे में सिलक्यारा की ओर से मजदूर काम कर रहे थे। यहाँ पर टनल के भीतर दोनों तरफ से कंस्ट्रक्शन जारी है और यहीं पर वो पत्थर गिरे, ऊपर से सुरंग में जो पत्थर गिरे उसे 57 मीटर की एक दीवार वहां पर खड़ी हो गई, जिस वजह से देखिए कैसे दीवार वहां खड़ी हो गई और यहाँ पर 41 मजदूर करीब आधे किलोमीटर के हिस्से में यहाँ पर फंस गए। अब उन्हीं को निकालने के लिए सिलक्यारा की ओर से ड्रिल करके टुकड़ों में पाइप को डाला जा रहा है, क्योंकि यही वो रास्ता है जो सबसे छोटा है और मजदूरों तक यहाँ से 57 मीटर की ड्रिल करके यहाँ पर पहुंचा जा सकता है, जिसका काम लगभग जो है वो पूरा भी हो चुका है। अब हम आपको एक और एनिमेशन दिखाते हैं। ये तीसरा एनिमेशन आप देखिए, सिलक्यारा की ओर से ड्रिल जो की जा रही है उसे अमेरिका ऑगर मशीन से ड्रिल किया जा रहा है और 45 मीटर तक यहाँ पर देखिए ये ड्रिलिंग का काम है। 45 मीटर तक इसे पूरा भी किया जा चुका है। हालांकि कुल 57 मीटर की ड्रिल होनी है, जिसमें से 45 मीटर की ड्रिल पूरी की जा चुकी है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए अभी भी कुछ मीटर की ड्रिलिंग बाकी है, जिसमें लगातार बाधा भी आ रही है। ये हम एक एक करके आपको एनिमेशन के जरिए बता रहे हैं। और चौथा और सबसे अहम एनिमेशन भी हम आपको दिखाते हैं, जो मौजूदा स्थिति को सटीक तरीके से समझाता है। अब देखिए, अमेरिकी ऑगर मशीन से यहाँ पर ड्रिलिंग की जा रही है और पहले 3 फीट चौड़े पाइप को अंदर वहां डाला गया है। इसके बाद 2.5 फीट की पाइप को डाला गया है और ऐसे 8 पाइप को जोड़कर यहाँ पर बचाव का रास्ता तैयार हो रहा है। और आप देख सकते हैं ये पाइप कैसे जोड़ी जा रही है। यहीं पर कुछ बाधा भी आई, सरिया और स्टील मिला, जिसकी वजह से वहां काम रुका और इसी वजह से 12 मीटर का काम जो है वो अभी बाकी है। ड्रिल को फिलहाल रोकना पड़ा था और उस पाइप के जरिए अब देखिए यहाँ जो पाइप बिछाई जा रही है, NDRF और NHIDCL के कर्मी अंदर गए और रास्ते में आई ये जो स्टील का आप जो ये चीज देख पा रहे हैं, स्टील और सरिये को 3 घंटे की मशक्कत के बाद अब काट लिया गया है और अब बस 12 मीटर ही बाकी है। मतलब 12 मीटर की ड्रिल और होगी और मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है और उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि आगे क्या होगा। देखिए, यहाँ पर ये अगला एनिमेशन आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देखिए सिलक्यारा की ओर से सुरंग में रेस्क्यू पाइप को डाला जा रहा है, जैसा कि एनिमेशन में आपको दिखा रहे हैं, और रास्ते में जो बाधा आई है उसे दूर करके मजदूरों को निकाला जाएगा। अब इस पाइप की जो चौड़ाई है वो 32 इंच है और इसमें बचाव कर्मी रेंग कर अंदर जाएंगे और मजदूरों को स्ट्रेचर पर लेकर बाहर आएंगे और इस प्रक्रिया में भी काफी समय लगेगा। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों के इलाज के लिए कई एम्बुलेंस भी बुला ली गई है। सियाना हेलीपैड के पास सारी एम्बुलेंस लगा दी गई हैं, जबकि एक एम्बुलेंस को टनल के अंदर भेजा गया है। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में डीएम अभिषेक रोहिला ने बताया कि इलाज के लिए अस्थायी अस्पताल बनाकर सारी तैयारी की जा चुकी है। सिलक्यारा टनल में फंसे हुए मजदूरों को आज 12वां दिन शुरू हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आज ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा, पर उससे पहले क्या क्या तैयारियां ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये सियाना गांव के पास इस वक्त हम मौजूद। सबसे पहले तो दिखाओ, ये हेलीपैड यहाँ पर एक छोटा सा बनाया गया है और जिसको फिलहाल जो मिट्टी है उसको गीला किया जा रहा है, ताकि अगर अभी यहाँ कोई हेलीकॉप्टर लैंड करे तो ज़्यादा धूल वूल ना उड़े। लेकिन इसी हेलीपैड के ठीक सामने जो है आपको एम्बुलेंसेस नज़र आएंगी। एम्बुलेंसेस जो कि आप देख रहे हैं पूरी लाइंस में खड़ी हैं और यहाँ पर ही तकरीबन 20 के तकरीबन जो एम्बुलेंसेस हैं वो नज़र आ रही हैं। एम्बुलेंसेस पूरी तरीके से तैयार हैं। हेलीपैड के सामने इन्हें रोका गया है। कुछ एम्बुलेंसेस जो हैं वो सिलक्यारा टनल के ठीक नीचे हैं, उसी रोड पर मौजूद हैं और यहाँ तक जहाँ तक अब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि एम्बुलेंसेस एक एक करके यहाँ पर तमाम खड़ी हैं। ऐसे में कुछ एम्बुलेंसेस को यहाँ पर स्टैंड बाय पे रखा गया है, कुछ एम्बुलेंसेस जो है वो सिलक्यारा टनल की तरफ जो है वो स्टैंड बाय पर है और अब जो है ये माना जा रहा है कि आज ये रेस्क्यू जो है वो पूरा हो जाएगा। और इस बीच एक अहम तस्वीर आपके सामने, आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी, सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त सिलक्यारा पहुंच चुके हैं और हालात का जायजा वो ले रहे हैं। उस टनल के पास वो पहुंच गए हैं। ये तीसरा दौरा है, जैसा कि हमारी सहयोगी प्रियंका भी जानकारी दे रही थी। लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां ग्राउंड जीरो पर जाकर खुद इस ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि जो बाधाएं आ रही थी उसे दूर कर लिया गया है और एक बार फिर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन का काम तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। हालांकि इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि जितनी आसान ये प्रक्रिया बाहर से
से दिखाई देती है उतनी आसान ये होती नहीं है, लेकिन अब हम इतने करीब मजदूरों के पहुंच चुके हैं, ऐसे में उम्मीद की किरण जगी है कि बहुत जल्द हमारे जो ये मजदूर फंसे हैं वो बाहर आएंगे।